राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां रेत दूर दूर तक फैली थी और बारिश सालों में कभी कभी होती थी, एक लड़का रहता था। उसका नाम था कालू। उम्र 12 साल। शरीर दुबला पतला, लेकिन आंखों में गहरी जिज्ञासा। जब दूसरे बच्चे खेलते, कालू अक्सर जमीन को देखता रहता। लोग हंसते और कहते, अरे कालू, इस सूखी मिट्टी में क्या देख रहा है? पर कालू जानता था, इस मिट्टी के नीचे पानी छिपा है। गांव में पानी की बहुत कमी थी। मंदिर के पास का कुआं सूखने वाला था। औरतों को रोज कई कोस दूर से पानी लाना पड़ता। खेत सूख रहे थे और मवेशी कमजोर हो रहे थे। कालू के पिता किसान थे। एक शाम कालू ने उन्हें मां से कहते सुना, अगर इस साल पानी नहीं मिला तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर कालू का दिल भारी हो गया। उसी रात वो चुपचाप बाहर गया। गर्म रेत पर बैठकर उसने अपना कान जमीन से लगा दिया। उसे अपने दादाजी की बात याद आई। धरती बोलती है कालू, पर उसकी आवाज वही सुन पाता है जो धैर्य रखता है। कालू ने आंखें बंद कर ली। पहले कुछ भी नहीं, फिर बहुत गहराई से एक धीमी सी हलचल, जैसे कोई बहुत नीचे सांस ले रहा हो। अगले दिन कालू गांव के बुजुर्गों के पास गया। उसने कहा, चाचा, हमारे खेत के पीछे वाली जमीन में पानी है, बहुत नीचे। सब हंस पड़े। इतना छोटा बच्चा हमें पानी सिखाएगा? रेत में पानी? नामुमकिन। लेकिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामदास काका चुप रहे। उन्होंने कालू की आंखों में देखा। अगर बच्चा सच कह रहा हो तो? उन्होंने कहा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? कई दिनों की मेहनत के बाद खुदाई शुरू हुई। पहले सिर्फ सूखी मिट्टी, फिर पत्थर। लोग थकने लगे। बस करो, किसी ने कहा, कुछ नहीं मिलेगा। कालू ने जमीन पर हाथ रखा। थोड़ा और, उसने धीमे से कहा। और तभी पानी, ठंडा साफ पानी धरती के अंदर से फूट पड़ा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतों की आंखों में आंसू थे, किसानों के चेहरे पर मुस्कान। रामदास काका ने कालू के सिर पर हाथ रखा। तूने धरती की बात सुनी बेटा। उस दिन के बाद गांव ने पानी की इज्जत करना सीखा। बारिश का पानी जमा किया जाने लगा। पेड़ लगाए गए, कुओं की देखभाल हुई। और कालू, वो अब भी जमीन को सुनता था, क्योंकि वो जानता था, धरती हमें सब कुछ देती है, बस हमें उसकी आवाज सुननी होती है।